एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, ओके बच्चों, यहाँ पर आई नहीं है। एल हॉस्पिटल रूल, बेटा एल हॉस्पिटल रूल लिमिट में तभी होता है जब आपका 0/0 फॉर्मेट बनना हो या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट बनना हो। मतलब आपको न्यूमिनेटर में जीरो और डिनोमिनेटर में जीरो, या न्यूमिनेटर में इनफाइनाइट और डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट, जब ये दो फॉर्म आपके बन रहे हो देन आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या इसका मतलब ये भी हो सकता है जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, या एक्स टेंडिंग टू ए भी कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। यहाँ पर क्या दिया होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ रहा होगा या इनफाइनाइट आ रहा होगा। यहाँ से लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एफ एक्स 0 आ रहा होगा या इनफाइनाइट। बेटा जैसे ही आपको दो फॉर्म दिखेंगे 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, आपने जैसे ही देखा आपको कुछ और करने की जरूरत है नहीं। अभी तक कितने एलिमेंट पढ़ा दिया है हमने। एल हॉस्पिटल रूल इसीलिए सबसे बाद में बताया जाता है ताकि आपको सारे फॉर्मेट जैसे फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड एक्सटेंशन एंड 1 की पावर इनफाइनाइट एंड कुछ और स्टैंडर्ड लिमिट्स है, ठीक है, तो उनका सारों को जब 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट दिख जाएगा तो आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन ये सब एक तरफ कर दोगे, केवल और केवल आपको एल हॉस्पिटल रूल ही याद आएगा। इसीलिए एल हॉस्पिटल रूल सबसे बाद में पढ़ाया जाता है। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, यदि यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स और जी एक्स 0 और इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो रहा है, तो आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आप कर दोगे। सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, आपने देखा यहाँ पर 0/0 फॉर्मेट बन गया, तो आप क्या करोगे बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स आपका। ठीक है, आपने क्या किया, न्यूमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन किया, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन किया, देन आप करते हो बेटा। यदि इसमें आप अब फिर से आप ए अप्लाई करोगे देन आपको यदि यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स इक्वल टू अगेन 0 और इनफाइनाइट एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी डैश एक्स इक्वल टू 0 और इनफाइनाइट फिर से बनना है, देन आप क्या करोगे बेटा, अगेन आप डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, जैसे ही आपको 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन करने के बाद भी बन रहा है तो आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश। यदि बेटा आपको ऐसे ही यदि अभी भी आप फिर से यदि यहाँ पर भी अभी आपको 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है, ये बन रहा है आपका, देन आप क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे। ओके बच्चों, तो ऐसे ही एल हॉस्पिटल रूल आप चलता चला जाएगा, जब तक आपको एक फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए तब तक आपको डिफरेंशिएशन करते रहना है। बच्चों क्लियर हुआ ये चीज सबको, बोलो बेटा। सर तो कितने सारे टर्म्स लग जाएगा बेटा 2 to 3 मैक्स आपके एग्जाम में 2 to 3 टाइम्स ही जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। ठीक है, टेंशन मत लो। बट हमें यदि कोई रूल पढ़ाना होता है तो क्या हुआ सर, अगर बोर्ड्स में हम कर सकते हैं नहीं? अरे बेटा बोर्ड्स के लिए सब एल हॉस्पिटल हर जगह वैलिड है। बोर्ड में आपको कभी कभी क्या होता है ना, डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछ लिया जाएगा, उसमें लिखा होगा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल देन द डिफरेंशिएशन ऑफ इन दिस फंक्शन। आपसे कभी कभी बोल दिया जाएगा यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल देन द डिफरेंशिएशन ऑफ इन दिस फंक्शन। ठीक है, उसमें बोल दिया जाता है। नोट करो बच्चों, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे होते हैं। अब आपको डिफरेंशिएशन आने लगा, इसीलिए मैंने एल हॉस्पिटल रूल वहां पर लिमिट में नहीं पढ़ाया था। मैक्स टू मैक्स जेई केवल 2 to 3 टाइम्स में ही आंसर आ जाता है, तो कभी कभी तो एक बार के बाद भी आंसर आ जाता है, देन मैक्स मतलब 3 टाइम्स से ज्यादा आज तक कभी जेई में क्वेश्चन नहीं आया।
जो मेरे नॉलेज में है। अदरवाइज आया हो तो वो बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे नॉलेज में है तो 2 to 3 से ज्यादा कभी क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि जेई वाले आपका नॉलेज जो स्किल चेक करते हैं, नॉलेज चेक करते हैं, आपको वो नहीं चेक करते कि नहीं आपको कितना आता है, आप करने में कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है, ये सब ज्यादा चेक नहीं करते वो लोग, आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता, बस ये लोग चेक करते हैं। ठीक है, नोट हो गया बच्चों? Yes. सर डन। अब अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट। बेटा एक क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। लिमिट, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पहला रखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x cos x माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ, आप इसमें 0 पुट करिए पहले, यहाँ पर 0 और यहाँ भी 0 बन जाएगा, 0/0 फॉर्मेट बनना है बेटा 0/0 का। बोलो बेटा बच्चों, 0/0 फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, अपन रूल अप्लाई कर देंगे, मतलब fx का अलग डिफरेंशिएशन एंड gx का अलग डिफरेंशिएशन। क्या होगा देखते हैं ये भी। तो सर आपने वो पीछे समझाया था लेल हॉस्पिटल का, उसमें आपने एक्सटेंस टू 0 रखा था, ए रखा था सर? बेटा ये मैंने जनरलाइज बोला था, यहाँ 0 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, समझ में आया प्रथम, इसीलिए मैंने वहां पर 0 नहीं ओके बोला, सर। ये जनरलाइज बोला था। मुझे ऐसा लगा कि अब मैंने ये लिख दिया है। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, डाउट आप अपने क्लियर करते चलो। मैंने फिर बोला है कि ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन में मजा आता है पढ़ने में, मुझे आता था, मैंने जब गेट की प्रिपरेशन की थी तो मैं तो ऑफलाइन कभी कोचिंग ही नहीं गया यार। बेटा क्या होता है, अब यहाँ पर x cos x में क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है, अलग अलग कर लेते हैं। मान लो इसको fx है, थोड़ा सा और समझाने के लिए, x cos x माइनस ln ऑफ 1 प्लस, अब f डैश x निकालना है आपको, तो क्या करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानोगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x का क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ sin x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डॉट x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ln 1 अपॉन x का, ln ऑफ 1 प्लस x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x हो जाएगा, और इनटू x का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ से बेटा क्या आ गया, cos x माइनस x sin x माइनस ऑफ 1 प्लस। अब बेटा आप g डैश x भी निकाल लो, यही g डैश x क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x। अब बेटा अब यहाँ पर f डैश x रख देते हैं, क्या आएगा, cos x माइनस x sin x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x। बेटा अब इसमें आप फिर 0 पुट करो, क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 रखोगे तो cos 1 आ जाएगा, तो cos 0 तो मतलब 1 आ जाएगा, माइनस ये तो 0 हो जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 ऊपर भी 0 आ रहा है, अगेन 0/0 करना पड़ेगा। देन आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ पर कर देते रखना, f डैश x इक्वल टू कितना बेटा दिया हुआ है, cos x माइनस sin x डॉट x माइनस 1 अपॉन 1। बच्चों cos x क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ sin x माइनस
एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। देन अब इसमें बेटा 1 प्लस एक्स को यदि को ऊपर -1 पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स की पावर 2। आपको ये भी आपको डिफरेंशिएशन आपको जवान पे रखना रहना चाहिए, या मान लो आपके माइंड में सेट होना चाहिए, 1/x की डिफरेंशिएशन क्या आता है, -1/x² आता है। अब इसको करने की जरूरत नहीं, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये चीज हो गई। अब देन आपको यहाँ पर f' कितना आ गया, आप मल्टीप्लाई वगैरह करा के देख सकते हैं, तो आप क्या आएगा यहाँ पर माइनस का साइन एक्स माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस सॉरी प्लस 1/1 प्लस एक्स का होल अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर फाइनली 2 आ जाएगा। अब बेटा आप इसमें 0 पुट करके रखो, कितना आ रहा है, 0 पुट करके देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखोगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ रखो तो शायद 1 आएगा, आएगा क्या बच्चों 1, x जगह 0 रखोगे तो 1/1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फाइनली आपका आंसर जो आ गया 1/2, यही आपका लिमिट का आंसर। क्लियर हो बच्चों, बोलो। यस सर। यस नोट कर लो बेटा आप लोग। एल हॉस्पिटल रूल, वेरी इजी रूल इन द लिमिट्स, ओके। सबसे इजी रूल होता है लिमिट में, केवल और केवल आपको क्या करना होता है, एक बार आप 0 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 0 रख के देखो, जो भी लिमिट मतलब एक्स टेंडिंग टू ए मैं बोलता हूँ जनरलाइज, कोई भी आप वहां पर रख के देखिए आप ए, यदि एफ ऑफ ए 0 और जी ऑफ ए भी 0 हो रहा है, देन आपको एल हॉस्पिटल रूल मतलब देन एल हॉस्पिटल रूल लगा देना। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, न्यूमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन। हमने ये किया वो, बच्चे क्वेश्चन नोट हो गया। यस और हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बेटा सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, क्या दिया हुआ है मेरे पास, e की पावर x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स। ओके बच्चों, बेटा अब ये क्वेश्चन है आपका, तो आप ऐसा करिए, इसमें पहले 0 रख के देखिए, वही जो स्टेप होते हैं, 0 रखिए आप यहाँ पर, तो e की पावर 0 1 आ जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, 0 ये सब 0 0/0 फॉर्मेट ही बनना होगा बच्चे। दिन क्या करेंगे आप लोग, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल रूल या एल हॉस्पिटल रूल, ओके। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, बेटा न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट यहीं पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस बार आप लोग समझने की कोशिश करना, e की पावर x cos x प्लस साइन एक्स e की पावर x, मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लिया हमने, देन फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, -1 - 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा अपॉन x स्क्वायर के बेटा 2x + 1 माइनस 1/1 माइनस x। बोलो बच्चों, ये चीज क्लियर हुई? यस सर। अब बेटा इसमें आप फिर रख के देखो, 0 रख के देखो बेटा, तो ये तो 1 आ रहा है और ये 0 हो जाएगा सर, इनटू -1 भी आएगा ना, वो ln 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन। ओके बच्चों, थैंक यू याद दिलाने के लिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर x cos x, अब इसमें आप 0/0 फिर रख के देखो, तो फिर से 0/0 फॉर्मेट बनना है क्या? देखो मुझे लगता है तो बन रहा है, आप देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, -1,
तो 1 से 1 ये भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्मेट ही बन रहा है। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। देन लिमिट x सर टेंडिंग, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो रहा है। डिनोमिनेटर में 2 हो रहा है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो रहा, नहीं 2 हो रहा है। 2 हो रहा है। तो बेटा यहाँ तो इसमें आप डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो रहा, न्यूमिनेटर में 0 हो रहा है, नीचे 2 हो रहा है, तो फाइनली आंसर इसका 0 आ जाएगा, एक ही स्टेप में। ठीक है, मैंने बताया कि जब भी आपको 0/0 फॉर्मेट दिखे तभी नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करना, अदरवाइज 0 कुछ दिख रहा है तो आप 0 कर सकते हैं, आंसर आ गया आपका ये। ठीक है बच्चों, यस सर। अभी आप लोग में 3 to 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आप लोगों को खुद ही लग जाएगा, और ये सब अच्छे क्वेश्चन ही हैं। तो आप लोग खुद लग जाएगा कि इससे बाहर कभी नहीं, मतलब 3 टाइम से बाहर तो कभी डिफरेंशिएशन के लिए आज तक पूछा ही नहीं गया, ना बोर्ड में ना कभी कंपटीशन में। नोट हो गए बच्चों? यस सर। नीचे भी -ln ही है ना सर? बेटा x² + x - ln ऑफ 1 - x। ठीक है बच्चों, तो सर इधर -1/1 - x भी है। तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यदि इसका क्या आएगा, माइनस का 1/1 - x आएगा, तो माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें शायद मुझे लगता है इस क्वेश्चन में मे बी 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़े, मे बी x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0। क्या है क्वेश्चन, 1 + sin x - cos x + ln ऑफ 1, सॉरी ln ऑफ 1 - x कर ले तो ज्यादा अच्छा है। देखते हैं इसमें कितने टाइम्स करना पड़ेगा। 1 + sin x - cos x + ln ऑफ 1 - x अपॉन x tan स्क्वायर x। ये कभी कभी ऐसे फॉर्मेट में दे देता है, तो अपन लोगों को डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल में नहीं जाना चाहिए। पहली चीज तो ये देख लो, यहाँ पर जो tan स्क्वायर x है, बेटा क्या tan स्क्वायर x में आप x² नीचे कर दो, इंटू x² यहाँ कर दो, तो ये इसको गैप करने, यदि गैप हो रहा है यहाँ से, मतलब हट रहा है यहाँ से, तो आप इसको हटा लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम कम। तो बेटा यहाँ पर ये 1 हो गया, तो आपको फाइनली क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 + sin x - cos x + ln ऑफ 1 - x अपॉन x3। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? अब इसको आप, अब इसमें आप 0 अप्लाई करके देखो, 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, देन अपन लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। देख लो अब क्या 0/0 का ही बन रहा है ना फॉर्मेट, बोलो बच्चों। यहाँ पर आप sin x, ये भी 0 हो जाएगा, ये -1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। अब बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा, cos x, और माइनस ऑफ cos x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ sin x आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो sin x हो जाएगा माइनस ऑफ 1/1 - अपॉन 3x²। अब बेटा आप इसमें फिर से 0 रखो, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 1 आएगा, तो 1 - 1 0, 0/0 फिर से बन रहा है। ये भी आप लिख लिया करिए, ठीक है। देन आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बच्चों। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, cos x क्या होएगा, माइनस ऑफ sin x
प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स माइनस, अब इसका मैंने अभी डिफरेंशिएशन बताया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे, आप इसको क्या करोगे, 1 माइनस एक्स की पावर -1 आगे आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स की पावर -2, अब एक्स जिसको एक्स माना था ना उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 यहाँ पर एक और आ जाएगा, ये -1 ये -1 +1 हो जाता है, तो इसलिए इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ये रहेगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 3 × 2 6 एक्स हो जाएगा। बेटा अभी भी इसमें आप 0 रखोगे तो क्या आ रहा है, 0/0 का फॉर्मेट बन रहा होगा, देखो बन रहा है क्या, यस सर बन रहा है। 0/0 का भी फॉर्मेट बन रहा है, तो आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या होगा देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन फिर से देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का की पावर -2 आगे आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर -3 डॉट -1, तो कितना आएगा बेटा 2/1 माइनस एक्स की पावर 3, रख देते हैं 2/1 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 6 एक्स का बेटा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6। बच्चों देखो फिर से 0/0 पे देखो, इसमें आप 0 रखोगे तो एक तो -1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा, तो -3 आ रहा है क्या यहाँ से, बोलो बच्चों, ऊपर से -3 आएगा, नीचे 6 है, तो आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है -1/4, यही आपका है। सर बोलो बच्चों, सर वो थर्ड स्टेप में आपने x माइनस एक्स का तो डिफरेंशिएशन नहीं किया है। -x का बेटा डिफरेंशिएशन यहाँ होगा, देखो इसको इस स्टेप में बोल रहे हो ना, स्टेप में सर। इसे ये वाला, हाँ सर। इसमें देखो आप, इसके बाद हमने इसको डायरेक्टली ये क्यों लिख दिया, ऐसा कुछ ऐसा बोल रहे हो ना, नहीं सर, जैसे कि 1/1 माइनस एक्स का सर अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सर हाँ सबसे पहले 1। हाँ तो ये है, ठीक है भाई, इसका डिफरेंशिएशन अपन लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करना है ना अपन को, बोलो या सर इसका करना है? 1/1 माइनस एक्स की हाँ बात ठीक है, कर रहा हूँ उसमें तो। हाँ तो 1 माइनस एक्स का पावर -1 कर लोगे, -1 आगे जाएगा, स्क्वायर एक्स मान लोगे थोड़ी देर के लिए, तो -1 आगे जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर -2 हो जाएगा यहाँ पर, पता है ना, एक्स की पावर n से n, एक्स की पावर n-1, तो यहाँ पर -2, अब डॉट माइनस एक्स करोगे तो -1 ही आएगा, -1 और -1 +1 हो जाएगा ना, तो इसलिए हम 1/1 माइनस एक्स की पावर 2 लिख देते हैं। क्लियर हुआ, बोलो, यस इसीलिए हम यहाँ पर साइन में चेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर उधर अकेला 3x नहीं आएगा, आपने 3x² लिखा है सर। कहाँ पर बेटा, यहाँ पर हाँ सर। ये 3x क्यों आएगा, एक्स के ऊपर डिफरेंशिएशन करो, 3 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 3-2 सॉरी 3-1 कितना आएगा, 3x² आ जाएगा, तो x² ही तो लिखा हुआ है। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, हाँ, हाँ, 3.2 एक्स की पावर 2-1, तो कितना आ जाएगा 6 एक्स की पावर 1, फाइनली इसको 6 एक्स भी लिख सकते हैं। ओके, कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, जागृत जैनम रिद्धि भूमिका, कोई डाउट है क्या बेटा? No, sir. No, sir. नोट करो। अब मुझे 12th के 11th के सारे बच्चों के, आप लोगों के नाम याद हो गए, किसी का नाम बोल दो आप, मुझे याद आ जाएगा कि हाँ ये 12th में है, जो रेगुलर क्लास करता है। यस सर हो गया। अब बच्चों कुछ थोड़ा सा और देखते हैं, आपके माइंड में चमकाने वाली चीज, चमकती है कि नहीं आपके माइंड में, ये चीज देखते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस cosec x की पावर 1/ln x,
ठीक है बेटा, क्या बनना है 0 प्लस, ऐसा यदि कभी आपको फॉर्मेट बन रहा है तो आप पहले यदि l इक्वल टू इसको मान लेंगे, तो आप ऐसा करिए इनमें ln ले लीजिए, पहली चीज तो आप ln ले लीजिए, ठीक है बेटा। जब आप ln लेंगे इसमें तो ln ऑफ l इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ln ऑफ cosec x की पावर 1 अपॉन ln x, 1 अपॉन ln x आगे आ जाएगा, देन ln l इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 अपॉन ln x ln ऑफ cosec x। ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा यहाँ पर सर ने 0 प्लस क्यों लिख दिया? बेटा 0 प्लस इसलिए लिया क्योंकि ln x डिफाइंड रहे, पता है ना? बोलो बच्चों, ln x इज ग्रेटर देन 0 जब डोमेन निकालते थे, इसीलिए हमने यहाँ पर 0 प्लस पे ही रखा है, ठीक है। अब बेटा ln l इक्वल टू आपको क्या आ गया? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ln ऑफ cosec x अपॉन ln ऑफ x। बोलो बच्चों, ये चीज क्लियर हुआ है यहाँ पर? बेटा अब ln ऑफ cosec x अपॉन ln ऑफ x, ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है क्या? बोलो यहाँ ln है, आप रहने दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है क्या बच्चों? बोलो बोल दो बच्चों, ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल लगा देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ln ऑफ cosec x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cosec x डॉट, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का cot x डॉट cosec x, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ln x का क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन x हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लो यार, तो cosec x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फाइनल क्या दिख रहा है आपका? माइनस का बाहर आ जाएगा, माइनस अपन बाहर ले लेते हैं, x टेंडिंग टू 0 प्लस cot x अपॉन 1 अपॉन x, या इसको आप ये भी लिख सकते हो, cot x को यहाँ पर ले आओ, माइनस का लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 अपॉन tan x अपॉन x। बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x क्या होता है? 1 होता है, तो फाइनली यहाँ से वैल्यू -1 आ गई। अब बेटा जब इसकी वैल्यू -1 आ गई तो अपन लोग क्या लिमिट की वैल्यू चाहिए? तो ln l इक्वल टू -1, तो l इक्वल टू कितना आ जाएगा? e की पावर -1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बच्चों, इसको a की पावर -1 लिख लो या l इक्वल टू 1 अपॉन e भी लिख सकते हो, यही आपका आंसर है। तो डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज नोट कर लो। सर ये आपने cot x को नीचे लेके tan x के उसका डिफरेंशिएशन के बाद e रेज़ टू -1 आया। बेटा देखो यहाँ पर इसका बात, यहाँ पर एल हॉस्पिटल इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा था, तो यहाँ हमने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। बेटा लिख दे रहा हूँ मैं, अप्लाई एल रूल, मैं एल हॉस्पिटल नहीं लिखूंगा, पूरा एल रूल, ठीक है, अप्लाई एल रूल। देन आप क्या करोगे? यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? cot x अपॉन 1 अपॉन cot x अपॉन 1 अपॉन x आ रहा है, तो बेटा cot x को आप यहाँ पर ले आओगे तो tan x ही तो आएगा। बोलो बच्चों, तो 1 अपॉन tan x अपॉन x ये क्या होता है? ये तो आपका 1 होता है, बचपन से अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सर एक डाउट था सर। बोलो सर मतलब हमें जब तक डिफरेंशिएशन करते रहना है, जब तक एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं हो सकता तब तक नहीं बेटा, एल हॉस्पिटल रूल ही डिफरेंशिएशन है बेटा। जब भी तो आपको उसके पहले मतलब हमें ऐसे फॉर्म में लाना है कि वो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो सके। हाँ, इस जब भी आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दिख जाए तो आपको इजी करने के लिए क्या करें? अभी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसे ही, आपको ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आप क्या करोगे? एल हॉस्पिटल 0 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है क्या? देखो ये क्या बन रहा है, बन क्या रहा है, कौन सा फॉर्मेट बन रहा है? पहले ये तो चेक करो, 0 पे cosec 0 कितना होता है? बोलो बच्चों, इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है। और ln 0 क्या होता है?
अरे यार एलन का ग्राफ आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जीरो की तरफ माइनस इनफाइनाइट नहीं बनना क्या? बोलो। यदि आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा है, इनफाइनाइट दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर जीरो की पावर माइनस इनफाइनाइट दिख जाए या जीरो की पावर प्लस इनफाइनाइट दिख जाए, कुछ भी दिख जाए आपको, तो आप पहले लॉग ले लोगे, ठीक है? ऐसा कोई भी कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, बट 1/LX कितना हो जाएगा? कभी कभी जीरो की पावर जीरो भी दिख जाता है। कैसा भी आपका दिखे तो आपको क्या करना है, पहला चीज तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए इनफाइनाइट, सॉरी यहाँ पर लॉग ले लेना, ठीक है? लॉग लेने के बाद आपको फिर देन एल हॉस्पिटल रूल आपको अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों? क्लियर हुआ या कोई डाउट आ गया? यदि आपको कहीं जीरो की पावर जीरो या इनफाइनाइट की पावर जीरो दिख जाए तो आप क्या करोगे? पहला स्टेप, टेक बोथ साइड और लॉग। सेकंड स्टेप आप करोगे, लॉग सॉल्व करने के बाद देखना फिर 0.0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा होगा, देन अप्लाई एल रूल। ओके, एल रूल मतलब आप लोग समझ रहे हो, एल हॉस्पिटल रूल। ओके बच्चों, अब एल हॉस्पिटल रूल तब तक अप्लाई करना है जब तक आपका फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए, 0.0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जब तक आना बंद ना हो तब तक आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। अब तो क्लियर लेकिन वो मतलब कोई कौन सा स्टेप से पता चले कि अब से एल हॉस्पिटल रूल लगाना है सर? बेटा देखो यहाँ पर आपने जब इसमें आप एल एन ले लिया, लॉग लेने के बाद यहाँ पर क्या आ गया? ln cosec x अपॉन ln x आ गया। तो ln cosec x क्या होता है? ln 0 माइनस इनफाइनाइट अपॉन ln 0, ये भी माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस माइनस कैंसिल और प्लस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है कि नहीं? बोलो। यस सर, अब इनफाइनाइट मतलब से हर बार लॉग लगाना ही पड़ेगा ना, बेटा जब स्टार्टिंग आपको से जीरो नहीं अपॉन जीरो अपॉन जीरो, सॉरी जीरो की पावर जीरो या इनफाइनाइट की पावर जीरो जब भी आपको दिखे तो आप लॉग लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने फॉर्म आपको स्पेसिफाइड कर दिया है, ठीक है? ये लोग आप ओके सर। और सर बाकी जब जीरो अपन इनफाइनाइट इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट किया तब तो स्टार्टिंग से करने का? हाँ तो स्टार्टिंग से करने का है, ठीक है? यस सर। और किसी कोई डाउट है क्या इसमें? बोलो बच्चों। बेटा आप देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा सा ये भी अच्छा क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। क्या ले लें? लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2, इसमें आप लगा के देखो क्या जीरो कुछ बन रहा है क्या फॉर्मेट? sec x की पावर 10x, sec π/2 कितना होता है? बोलो बच्चों। sec π/2 शायद इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट की पावर शायद जीरो बन रहा है क्या? इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर? देन आपको ऐसा जब दिख जाएगा तो आप क्या करोगे? L इक्वल टू यहाँ पर टेक बोथ साइड आर लॉग, लॉग ले लेते हैं बच्चों। तो ln L इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, सॉरी लिमिट x टेंडिंग टू π/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ln ऑफ sec x की पावर 10x, बेटा 10x आगे आ जाएगा। ln L इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/2 10x ln sec x, बेटा अब ln sec x 10x है यहाँ पर, तो 10x को आप नीचे भेज दो। 10x पावर में तो नहीं है यहाँ पर बेटा, पावर 1/10x होगा, 10x नहीं होगा, तो मुझे लग रहा है ऐसे ही होगा 1/10x, तो 10x नीचे आ जाएगा, तभी तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे अपन लोग। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 ln ऑफ sec x अपॉन 10x, क्या यहाँ इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है क्या? बोलो बच्चों, बन रहा होगा। अब बेटा आप क्या करोगे? अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, यहाँ पर आप अप्लाई करो, अप्लाई एल रूल। क्या होता है? न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू
सॉरी लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 क्या आएगा, ln sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sec x डॉट sec x क्या होएगा, sec x डॉट tan x अपॉन नीचे क्या आएगा बेटा tan x का sec स्क्वायर x, देन लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2। अब क्या बचा ऊपर, sec x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा बच्चों, tan x अपॉन sec स्क्वायर x। अब इसमें बेटा sec स्क्वायर x को ऊपर ही ले लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2, ऐसा जीरो आ रहा है क्या यहाँ पर, tan x डॉट यहाँ पर sec स्क्वायर x को ऊपर ले लोगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x, पाई बाय 2 आप रखो, शायद इसमें जीरो आ रहा है, तो बेटा ln l इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो l इक्वल टू कितना आ जाएगा, e की पावर 0, l इक्वल टू 1, ये आपको बाद में करना है। क्लियर हो बच्चों, या कोई डाउट है आपका? सर ये मतलब आपने सेक्स स्क्वायर एक्स ऊपर लिया तो उसका cos स्क्वायर एक्स हो गया। यस बेटा, अब ऐसे sec स्क्वायर ऊपर जाएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है ना, दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, cos x का 1 अपॉन x होता है या sec x का 1 अपॉन cos x होता है। क्लियर हो रूट? यस सर। बेटा यदि आप क्वेश्चन ये समझ में आ गया है बच्चों को, तो आप एक क्वेश्चन अब आपके लिए डील डन ना, अब एक से दो क्वेश्चन आप करोगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर दिया हूँ। l इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 क्या दूं आप लोगों को, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, 1 अपॉन x की पावर 10, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसको आपको करना है। l इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x की पावर 10x, इसका आंसर आप बताइए मैं क्या आ रहा है। सर 1 आ रहा है आंसर। जो भी है आंसर, यदि आप लोगों ने सही किया मतलब 1 आएगा, आप लोगों को आ रहा है तो 1 ही आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बोल रखा बहुत इजी, केवल स्टेप आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो ln लेना है, इसके बाद एक या दो बार डिफरेंशिएट कर देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आंसर आ जाएगा आपका। सर डिफरेंशिएट करना ही नहीं पड़ा। नहीं करना पड़ा तो कोई बात नहीं, मत करो।
देखते हैं, टेक बोथ साइड आर ln l इक्वल टू, क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 अपॉन x की पावर 10, देन ln l इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x डॉट ln ऑफ 1 अपॉन x। ओके बेटा, ln 1 अपॉन x को माइनस ln x लिख सकते हैं क्या, बोलो बच्चों, लिख ले क्या, यस सर। माइनस बाहर ले लेते हैं, देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ x, और tan x को लिख लेते हैं नीचे cot x। अभी 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्मेट बना, ठीक है, तो एल हॉस्पिटल लगा देते हैं यार, माइनस सॉरी लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln x का 1 अपॉन x, cot x का क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होएगा, सब बोल गए, माइनस cos x स्क्वायर x, माइनस और माइनस एक प्लस हो जाएगा, और इसमें आप क्या करो, 1 अपॉन x cot x का माइनस cos x स्क्वायर x। अब cos x स्क्वायर x आ गया, अब इसको ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू 0, सर वो माइनस तो कट हो जाएगा ना। माइनस माइनस, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर sin स्क्वायर x अपॉन x, यही आएगा, आएगा ना यही। अब बेटा आप ऐसा करो, इसमें x स्क्वायर कर दो, यहाँ x कर दो, तो ये तो 1 हो गया, अब फिर 0 लगा दोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ln l इक्वल टू 0, l इक्वल टू e की पावर 0, l इक्वल टू 1। क्लियर हो बच्चों? सर वो साइन स्क्वायर वाला Yes, sir. स्टेप क्या किया सर? बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x का 1 नहीं होता क्या, अरे नहीं नहीं, वो cos x स्क्वायर के बाद आपने sin x कैसे आया वो? बेटा cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाओगे तो sin स्क्वायर x नहीं आएगा क्या, फिर किसी दिन लंका लगने तो वाली है सर आपको। हाँ बोलो। सर तो फिर नीचे आपने वो फिर 1 कर दिया इनटू x और डिवाइड बाय x करके। बेटा ये 1 अपॉन x है, यदि यहाँ पर ये जाएगा तो ये x ऑलरेडी यहाँ पर ही है, क्लियर हुआ यार, आपसे ये लिखा हुआ है 1 अपॉन x अपॉन cos x स्क्वायर x, ये यहाँ जाएगा, x तो यहाँ ऑलरेडी है, तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x अपॉन x ही तो आएगा। अब हमने x स्क्वायर डॉट x कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लाई तो करा सर दिया। यही तो बोल रहा था मैं, इनटू x और डिवाइड बाय x किया। ठीक है, ये वाला करो क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे ही सेम करना है आपको। सर बोलो बेटा। सर वो आपने अभी लास्ट सर जो क्वेश्चन किया सर, उसके अंदर अगर हम -10x और ln x वाला स्टेप पर ही सर अगर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, फिर आगे सर एल हॉस्पिटल रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। लगा दो, आपको हो रहा है तो लगा, कर सकते हो, कैसे भी करो, ठीक है, मैंने ये तो नहीं बोला कि नहीं आपका गलत।
ये वाला हो गया क्या क्वेश्चन? एल एन एल अप्लाई log limit extending to extending to 1, एक्सटेंडिंग टू जीरो करते करते एक्सटेंडिंग टू जीरो बहुत जल्दी लिख जाता है। ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। बेटा ये आपका आगे आ जाएगा, तो क्या होएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 अपॉन ln 1 माइनस एक्स, ऊपर क्या बच रहा है? ln 1 माइनस एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करें? डिफरेंशिएशन वही करना होगा इसका। अप्लाई एल रूल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है, सॉरी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 अब ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट माइनस का 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का ln 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डॉट माइनस। थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लो यार। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस ये और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 1 आप 1 रख के देख लो, फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का काम बंद होगा। तो अगेन एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, देन आप सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके आगे आप ऐसा करिए, इसको फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच रहा है? आप लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, आप x टेंडिंग टू 1 रख दीजिए यहाँ पर, तो कितना आएगा? 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। देन ln l इक्वल टू 1, l इक्वल टू e की पावर 1, ln l इक्वल टू। क्लियर बच्चों? बोलो रिद्धि, यही आंसर आ रहा था कि दूसरा आ रहा है? बोलो सर मेरा यही आ root रहा है सर। प्रथम, तुम्हारा दूसरा आ रहा है क्या? हाँ सर सर, पर मैंने थोड़ा अलग से मतलब सॉल्व किया था मैंने। ठीक है, देख लो सर इधर सर हम ऐसा कर सकते हैं कि ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सर वो डिवीजन वाले मेथड से स्प्लिट कर दे, तो ln 1 अपॉन कर सकते हैं। ln x स्क्वायर। मैंने आपको बोला हाँ, है यार, मैंने आपको बोला है कि आप मेथड मत बताओ, आंसर आ रहा है कि नहीं आपको? बस मैंने आपको हाँ सर, बताया। आंसर नहीं आ रहा है। रूट सर मैंने ऐसे किया तो अलग आ रहा है सर। वो ln 1 प्लस एक्स और ln 1 माइनस एक्स कर देते तो बेटा ln आपको 1 शायद माइनस ln एक्स की कैंसिल हो प्रॉपर्टी भूल जाएगा। गए, ln की प्रॉपर्टी भूल गए। इसको यदि यहाँ पर 1 माइनस एक्स, ln के अंदर 1 प्लस एक्स है, तो m डॉट n दिया हुआ है, इसको अलग अलग करोगे तो 1 माइनस एक्स ln प्लस ln ऑफ 1 प्लस एक्स आएगा, ये आएगा। इसको करने के बाद फिर आपको सब कुछ वही करना पड़ेगा, तो इसको करने का मतलब नहीं। ठीक है, क्लियर हो बच्चों कि नहीं? अभी भी आप लोगों की लाइफ में कोई Yes. सर मैंने जो कहा सर वैसे एक बार सॉल्व करके दिखाऊं। सॉल्व कर देगा, इसको रब कर दो ना पूरा। यस सर। क्या बोल रहे हो आप? बोलो, मैं आपको समझ रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? बोलो बेटा। आप इसको यहाँ या इस स्टेप के बाद बताइए आप। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ln ऑफ 1 माइनस एक्स। बोलो सर ये ln ऑफ 1 माइनस एक्स को ऐसा लिख सकते हैं ना, ln इसको 1 अपॉन ln x। हाँ सर, ln 1 माइनस, सॉरी अपॉन। आप अरे यार हद करते हो आप लोग, सच में आप ऐसा कुछ कर दोगे ना तो मैं फांसी लगा कर मर जाऊंगा, रियलिटी बोल रहा हूँ यार। ln 1 माइनस एक्स को ln अंदर कैसे अलग अलग कर रहे हो?
मूर्खता भरे क्वेश्चन मत हाँ करो। हाँ सर, समझ गया, सॉरी सॉरी। वही तो, मुझे फांसी लगा सर के मत जाने दो। निकल गई थोड़ी दिमाग से प्रॉपर्टीज। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देन अपन देखते हैं। नोट हो गया बच्चों, आपका एल हॉस्पिटल रूल यहाँ से कंप्लीट होता है। देन अपन लोग करते हैं सैंडविच थ्योरम। अच्छा आप लोग ये बताइए, जो बर्गर के तरीके की आपकी सैंडविच थ्योरम होती है, मान लेते हैं यहाँ पर आपका एच एक्स होगा और यहाँ पर आपका एफ एक्स होगा, और यहाँ पर एक जो बीच में ऐसे 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 इसको हम मान लेते हैं जी एक्स। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर आपको मान लो ये ऐसा कुछ है, यहाँ पर 1 कॉमा 0,1 है। मैं दूसरे कलर से शो कर दे रहा हूं इस पॉइंट को, 0,1। तो बेटा देखो 3 लेयर का फंक्शन जो है ना, तो फंक्शन का जो देखो यहाँ पर तीनों लेयर मिक्स हो रही हैं। हो रही क्या 0,1 पे? बोलो बेटा, तीनों लेयर आपस में कनेक्ट हो रही ना। तो इसी को अपन लोग सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। यदि बेटा 0,1 पे फंक्शन एच एक्स की जो वैल्यू है, मान लेते हैं यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी मान लेते हैं। यहाँ पर सी पे एफ एक्स की वैल्यू यदि एल आ रही है एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पे एफ एक्स की वैल्यू भी एल आ रही है, तो बेटा यदि एच एक्स और एफ एक्स की वैल्यू एक्स एक्स टेंडिंग टू सी, मतलब इस पॉइंट पे आपको एल आ रही है, ठीक है, तो बेटा ऑटोमेटिक लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी एक्स कितना हो जाएगा? एल ही हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों? अब समझ में आई सैंडविच थ्योरम क्या होती है? बस आपकी यही सैंडविच थ्योरम होती है। इसमें 3 फंक्शन आप ले लेते हो। सर वापस समझाओ ना सर। ठीक है बेटा, इफ इसमें 3 फंक्शन आप ले लो, एच एक्स एफ एक्स जी एक्स। बेटा यदि हमें किसी पॉइंट पे एच एक्स, मान लो सी पॉइंट पे एच एक्स की वैल्यू पता है और सी पॉइंट पे ही एफ एक्स की वैल्यू पता है, हमें जी एक्स की वैल्यू पूछा गया है यार, तो जी एक्स की वैल्यू वही वैल्यू होगी जो एट सी पॉइंट पे एफ एक्स की वैल्यू आ रही और सी पॉइंट पे एच एक्स की वैल्यू आ रही, वही वैल्यू आपकी जी की भी होगी एट द पॉइंट ऑफ सी। अब क्लियर हुआ? बोलो बोलो बच्चों। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमको एच एक्स, थोड़ा सा इसको और मैं साफ करके फिर से लिखता हूँ, 0,1 पॉइंट है बच्चों। देखो एच एक्स जो है एक फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन या 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एंड एफ एक्स जो फंक्शन है 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन, ये फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो बेटा देखो एच एक्स 0 पर क्या आएगा, यहाँ पर 0 पुट कर दो आप, 1 आएगा, और एफ एक्स भी क्या आ जाएगा, 0 पर 1 आएगा। तो बेटा जो dx होगा, यदि हमें hx और fx की वैल्यू पता चल गई है, तो ऑटोमेटिक हम बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ 0 पे बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx इक्वल टू क्या लिख देंगे? अब क्लियर हुआ फंक्शन को लेके? बोलो यस सर। क्लियर हुआ ना बच्चों? सर उसके लिए लेकिन सर एच और एफ की ये वैल्यू होंगे यार, ये होंगे, सेम होना। ये होंगे, सेम भी होगा, सब कुछ सर होगा। लेकिन अब सेम होगा सर। हाँ सेम होगा बेटा, यहाँ पर देखो ना एच एक्स और एफ एक्स वैल्यू सेम, ठीक है। देन उसी पॉइंट पे जी एक्स क्या आएगा, वो भी वही आएगा जो एच एक्स और एफ एक्स। अब क्लियर हुआ? बोलो। पर सर दोनों की वैल्यू अलग अलग दी हो तो एच और एफ की, तो बेटा सैंडविच थ्योरम होगी नहीं। समझ में आया? और सर वैसे जी और एफ की सेम हो तो एच की सेम हो जाएगी ना ऑटोमेटिक। हाँ हो जाएगी, 22 वर्षा हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, इसको आप नोट कर लो, फिर इसके बाद देखते हैं। ये बेटा बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आपको पूछा जाता है, यूजिंग सैंडविच थ्योरम से कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है, पूछा जाता है, कभी कभी आ जाता है, इसलिए अपन लोग सैंडविच थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछता है।
नोट हो गया क्या बच्चों? Yes, sir. अब देखते हैं बेटा, एक पहला छोटा क्वेश्चन लेंगे, देन इसके बाद अच्छा क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है भाई, एक्स प्लस 7 sin x अपॉन क्या कर लेंगे माइनस का 2x प्लस 30 यूजिंग सैंडविच थ्योरम लिमिट सॉल्व करो। ये बेटा आपको जब भी सैंडविच थ्योरम से सॉल्व कराने का होगा तो उसमें लिख दिया जाएगा यूजिंग सैंडविच थ्योरम। अब देखते हैं बेटा, आपको sin x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता है क्या? बोलो। -1 to 1। sin x का भी स्टार्ट करते हैं ऐसे ही, क्वेश्चन जैसे भी क्वेश्चन दिया होगा तो आपको ऐसे ही स्टार्टअप करेंगे। यहाँ पर sin x की वैल्यू क्या होती है -1 से 1। बेटा अब इसमें आप 7 मल्टीप्लाई करा दो यार, तो -7 to 7x to 7। आप इसमें ऐसा करिए x ऐड कर दीजिए, तो -7 प्लस x, x प्लस 7 sin x, 7 प्लस x। यहाँ तक बच्चों तीनों स्टेप सबको क्लियर हुआ? बोलो। हमने बेटा यहाँ sin x को पिक किया क्योंकि हमें sin x के बारे में पता होता है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता, ठीक है। -1 to +1 होती है, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कराया सेकंड स्टेप में, तो -7 to 7 हो गया, इसमें x ऐड कर दिया तो x प्लस 7 sin x अपॉन। अब देखो बेटा, अब इसमें आप ऐसा करिए, अब डिवाइडिंग थ्रू आउट -2x प्लस 13 कर दीजिए यार, कर सकते हैं क्या? x -7 अपॉन -2x प्लस 13 x प्लस 7 sin x अपॉन -2x प्लस 13 लेस देन 7 प्लस x अपॉन -2x प्लस 13। बोलो बच्चों, यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। Yes, sir. यहां तक यदि आपको क्लियर हुआ है तो आपको चाहिए क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, आपको पूरे में लिमिट अप्लाई कर दो, पूरी लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट x -7 अपॉन -2x प्लस 13 लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x प्लस 7 sin x अपॉन -2x प्लस 13 लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 7 प्लस x अपॉन -2x प्लस। अब मैंने बोला था बच्चों, यदि अपन को इसको अपन क्या मान ले, hx मान ले, इसको अपन क्या मान ले, fx मान ले। बेटा जो fx और fx, जो hx और fx की वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपकी gx की हो जाएगी यार। आसान हो गया यार, देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x -7 अपॉन -2x प्लस 13। आप क्या करोगे, इनफाइनाइट टेंडिंग कर रहा है तो आप ऊपर से x की मैक्सिमम पावर और नीचे से x की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो क्या आएगा बच्चों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 -7 अपॉन x अपॉन -2 प्लस 13 अपॉन x। तो फाइनली कितना आ गया आंसर, -1/2 आ गया। ये fx वाला देख लेते हैं यार, ये तो आपका hx आ गया, अब fx देख लेते हैं। fx का है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 7 प्लस x अपॉन -2 प्लस 13। अब क्या करोगे बच्चों, अब फिर से आप वही करोगे, न्यूमरेटर से मैक्सिमम पावर x की और डिनोमिनेटर से मैक्सिमम पावर x की कॉमन ले लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 7 अपॉन x प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 13 अपॉन x। तो फाइनली यहाँ से भी कितना आ गया, -1 अपॉन। बेटा क्या आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट पे hx -1/2 दे रहा है और fx भी -2 दे रहा है, तो बेटा इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, -1/2 लिख लेंगे।
ऐसे ही आपको क्वेश्चन सारे करने। क्लियर हो कि नहीं? बोलो बोलो बच्चों, यदि कोई डाउट अभी भी बचा हुआ तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है सर। बहुत इजी है यार सैंडविच थ्योरम, आप समझ में आया? 1 मिनट सर, हाँ बोलो। वो अपने लास्ट 2 स्टेप्स किए सर, वो एक बार वापस समझो। कौन सा, ये वाला? नहीं वो तो समझ गया सर, उसके बाद वाला इनफाइनाइट मेथड, लिमिट जब भी इनफाइनाइट टेंड करेगी तो मैंने क्या बताया था? सर, वो भी समझ गया है सर। लास्ट स्टेप। तो बेटा यदि आपको मैंने क्या हाँ बोला था, यदि मैंने यहाँ पर ग्राफ में बनाया था, यदि आपका ये फंक्शन ये क्या है एच एक्स है एंड ये फंक्शन एफ एक्स है और सेम वैल्यू उसी पर जो जी एक्स होगा वो वही सेम होगा जो एच एक्स और एफ एक्स आ रहा है, ठीक है? मैंने वही बोला था। दोनों की हमने पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे निकाल लिया, अब दोनों -1/2 आ रहे हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट ऑफ जी एक्स, इसको जी एक्स मान रहे थे हम, तो जी एक्स कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। यही तो सैंडविच थ्योरम होती है कि हमें जो चीज पूछा गया उसको नहीं निकालेंगे, उसके ऊपर वाला उसको नीचे वाले को निकाल लेंगे, जो दोनों में इक्वल आ रहा हो वही तीसरे का इक्वल कर देंगे। अब एक बच्चे ने मुझसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था सैंडविच थ्योरम पे, मैंने बताया था उसको, बेटा जब मैं सैंडविच थ्योरम पढ़ा दूंगा तब आपको वो सॉल्व करा दूंगा। नोट हो गया क्या क्वेश्चन? यस सर। 1 मिनट। नोट कर लो बेटा। हो गया बेटा प्रथम? हो गया सर, हो गया हो गया। अब जिस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उसका क्वेश्चन अब सॉल्व किए दे रहा हूँ। क्या बोला गया था? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, उसने शायद ऐसा ही पूछा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx अपॉन n²। यही पूछा था ना बच्चों ने? किसी बच्चे ने यही पूछा था ना? बोलो। यस सर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को बेटा यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx वो कहां से कहां तक मूव करेगा, nx -1 से nx तक करेगा ना? बोलो बोलो बेटा। अब आपको ये आ गया nx -1 टू nx तक मूव करेगा। अब आप ऐसा करिए, इसमें क्या कर दें, अब इसमें आप समीशन लगा दीजिए यार, या मतलब 1 2 3 रखते चले जाओगे, यहाँ पर n = 1 2 3 डैश n तक रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x डॉट समीशन ऑफ n माइनस n से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा x सिग्मा, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बच्चों, या समझ में नहीं आ रहा? सर ये स्टेप नहीं पता था। बेटा देखो nx, जैसे देखो यहाँ पर x होता था तो x मान लो कोई भी हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, x -1 से बड़ा होगा, ये इक्वल भी हो सकता है और x इक्वल, तो वैसे हमने यहाँ पर nx था, कोई दिक्कत। क्लियर हुआ नहीं? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है।
अब देखो, अब यहाँ पर n इक्वल टू 1 2 3 रख के चले जाओ, तो n की जगह क्या रखोगे 1 2 3 डैट डैट डैट। जब इसमें समीशन लगाओगे, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 से रखो, क्योंकि यहाँ पर x दिया हुआ ना, तो n इक्वल टू 1 से, n इक्वल टू 1 टू n nx माइनस 1। अब इसको ये भी तो लिख सकते हैं x समीशन ऑफ n माइनस, क्लियर हुआ? बोलो, हमने इसको यहीं पर लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब बेटा आप ऐसा करिए, इसमें अब n स्क्वायर है यहाँ पर, क्योंकि इसको तो हमने nx लिख दिया था, समीशन ऑफ सॉरी ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ nx। आप इसमें पूरे में n स्क्वायर और n स्क्वायर डिवाइड कर देते हैं भाई। सर ने बोला है तो कर देते हैं, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। सर वो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर में नहीं आएगा बीच में वो समेशन? बेटा ये समीशन में ग्रेटेस्ट फीचर है, तो लिखा तो हूँ ग्रेटेस्ट फीचर। आप हम समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप समीशन बोल रहे हैं क्या? हाँ सर। हाँ, यहाँ तो आएगा ही आएगा बेटा। हाँ, तो बेटा यहाँ पर जब करेंगे तो आप क्या करोगे, x समीशन ऑफ n माइनस अपॉन n स्क्वायर कर लो, माइनस 1 अपॉन n हो जाएगा, से समीशन ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर टू x समीशन ऑफ सॉरी x समीशन ऑफ n अपॉन। अब बेटा आप इसमें सब में लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दो। अब आप सॉल्व कर लो, सॉल्व कर सकते हो क्या? अब आपको इसको मान लेते हैं हम fx मान लें, इसको hx मान लेते हैं, तो gx ऑटोमेटिक निकल आएगा। जो fx और gx आएगा वही आपका fx। बोलो अच्छा भाई, कर लेते हैं fx इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं। क्या रहा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x समीशन ऑफ सॉरी x समीशन ऑफ n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन। अब यहाँ पर x होगा कि n होगा? यहाँ पर बेटा आपका x नहीं दिया रहा होगा। अब यहाँ पर x थोड़ा बचेगा, यहाँ पर तो n पे चल रहा है, तो यहाँ पर n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, ठीक है। यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर n कर लो आप। अब बेटा n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करोगे तो क्या बन रहा है? कैसे करोगे इसको बोलो? x तो बाहर कर लोगे भाई, कांस्टेंट की तरफ बिहेव करने लगेगा। देन लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ n अपॉन n स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब बेटा समेशन ऑफ n को क्या लिख सकते हैं? किसी बच्चे को शायद पता हो। n plus 1/2 n plus 1/2 लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा। अब इसमें क्या करोगे आप? अंदर n का मल्टीप्लाई करा दो, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 अपॉन n स्क्वायर, और ऊपर से n स्क्वायर कॉमन लोगे तो देन यहाँ पर क्या बचेगा? फाइनली x अपॉन 2 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व करा भी चुका हूँ इस तरह क्वेश्चन। तो फाइनली 1/2 इससे आता है, तो x/2 माइनस, अब यहाँ पर इनफाइनाइट डायरेक्टली रख दो, n है यहाँ पर, n टेंडिंग टू 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से x/2 आ गया। समझ में आया? बोलो। यस सर। यहाँ तक यदि आपको क्लियर हो रहा है तो आप इसको भी लिमिट में सॉल्व कर लो। इसको hx हमने माना था, hx क्या है? लिमिट सॉरी n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट x समेशन ऑफ n अपॉन n स्क्वायर। अब आपको शायद लग गया होगा, इसका भी वैल्यू वही आएगा, x इधर आ जाएगा, x लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ n अपॉन n स्क्वायर, समेशन ऑफ n, वही सब चीजें बन गई हैं यहाँ पर। इसका भी आंसर x है। तो बेटा फाइनली इस लिमिट का आंसर कितना आएगा? जो हमने जिसको gx माना था, gx आंसर कितना आ जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर nx अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? x/2। यही इसका आंसर।
नोट कर लो बच्चों। अब जिसका डाउट था वो क्लियर हो गया बच्चों, बोलो। यस सर। सर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के जो लास्ट स्टेप में आपने इनफिनाइट अंदर रखा सर, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, उसके क्या किया है सर? कहाँ पर n टेंडिंग टू इनफिनिटी? यहाँ पर? नहीं अच्छा, नहीं, ये एफ ऑफ एक्स में सर, यहाँ पर ये सर। बेटा ये किसने पूछा? प्रथम पटेल है कि प्रथम शाह है? प्रथम पटेल। प्रथम पटेल। बेटा नोट हो गया? अब 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप कर लो यार। ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ 4x minus 9 से fx, और अच्छे से क्लियर लिख दो। इफ 4x minus 9 से fx x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, आपसे पूछा जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x is greater than 0, for all x is greater than or equal to 0, find limit x tending to 4 f of x। ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? 2x से dx x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 2 फॉर ऑल x, then limit x tending to 1। ये बेटा दोनों क्वेश्चन आपको निकालने हैं यूजिंग सैंडविच थ्योरम। ओके बच्चों?